जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक मनी। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि ये जो शेयर एंड प्राइस की वैल्यूएशन है, हम कैसे जज कर सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है, ये प्राइस इसकी बड़ी वैलिडिटी, इसकी वैलिडेशन कैसे चेक की जाए, उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और जो हमारे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट का एक ट्रेडर है और जो इंट्राडे ट्रेडर है, वो उसने पैसे बनाने हैं तो वो किस तरह पैसे बना सकता है मार्केट में, और उसके कोई गारंटी नहीं है, देयर इज़ नो गारंटी इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको पता है थोड़ा-सा बड़ा रिस्क, दुनिया का सबसे रिस्की काम है और बड़ा मुश्किल है। पैसा बनाना तो कहीं भी मुश्किल है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएँ, किसी सर्विसेज़ में चले जाएँ, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएँ, कोई भी जॉब आप कर लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। तो आपने जब पैसे बनाने हैं तो किस तरह पैसे बनाने हैं? जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, तो आप एक जो हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड तो होती है ना 2 बंदों में। एक हम खुद ट्रेड कर रहे हैं और दूसरे हम एक सुपर ह्यूमन से ट्रेड कर रहे हैं, सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन कौन है? वो मशीन्स हैं। वो मशीन्स के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, या सुपर ह्यूमन के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, तो कभी भी कि आपको ही विल नॉट मेक यू अंडरस्टैंड कि वो क्या करने जा रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर शेयर प्राइस ना। सो बहरहाल देयर इज़ सम, आप स्टॉक मार्केट को आप इस तरह देखें कि स्टॉक मार्केट आपको कुछ बता रही होती है, कुछ सुना रही होती है, बट आप में कितने गट्स हैं उसको सुनने के, उसको समझने के, आप उसको कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो जब आप मार्केट आपसे डिस्कस करती है, बातें करती है कि जी वो आपको कुछ बताना चाह रही है, तो आप उसको कितना सीरियसली लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको क्योंकि हर शेयर्स की अपनी एक साइकी है, वो साइकी, वो उसी के मुताबिक उसने ट्रेड करना होता है। मैं ज़्यादा डिस्कशंस करने से पहले हम टॉपिक पे जाते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड ना। नेक्स्ट स्लाइड है, ये आज का जो सब्जेक्ट मैंने रखा है, जैसे इंडिकेटर्स फॉर जजिंग प्राइस मूवमेंट। ये जो प्राइस की मूवमेंट है, ये अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ये कैसे हमें पता चल सकता है? आए चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट स्लाइड है जी, प्राइस। ये जो चेंज इन प्राइस हो रहा है आपके शेयर्स में, वही आपको वो बता रहा होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वेरी वेरी क्लोजली वो आपको बता रहा होता है, और डेली बेसिस पे आपको बता रहा होता है, उसकी मूविंग एवरेजेस आपको बता रही होती हैं, उसके ट्रेंड आपको बता रहे होते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू डू। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड्स, उसमें जो वॉल्यूम जनरेट होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं। चेंज इन बेसिस पॉइंट्स, और शेयर की मूवमेंट क्या है, उसमें कितने परसेंट इजाफा हो रहा है। वो जो ट्रेंड है, शेयर का ट्रेंड है, आपको पता है ट्रेंड इज द बेस्ट ट्रेंड इन द मार्केट। और जो फ्यूचर वैल्यू है उस शेयर की, वो आपको क्या बता रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। शेयर प्राइस विल गो अप इफ, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है। उसमें जो फैक्टर है जी, गुड अपवर्ड इंक्रीज इन करंट प्राइस। जो एक जो प्राइस है ना, वो अच्छी खासी उसकी प्राइस में बढ़त है, और वो काफ़ी की ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। हाई परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। फ्यूचर इज एट हाई प्रीमियम, उसका जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है उस शेयर का, वो एट अ प्रीमियम ट्रेड हो रहा है। वो भी एक एक आपको इज़ अ वेरी गुड कंसिडरेशन कि वो यार इतनी ट्रेड क्यों हो रहा है, प्रीमियम पे क्यों ट्रेड हो रहा है। ये आपको शेयर की प्राइस बता रही होती है कि जी वो जो प्रीमियम पे अगर ट्रेड होगा तो उसने ऊपर जाना होगा, और अगर वो प्रीमियम पे ट्रेड नहीं हो रहा तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा कोई ना कोई उसमें मुश्किल आ सकती है, आपको चैलेंज हो सकता है। समटाइम्स कुछ फ्यूचर प्राइसेस डिस्काउंट पे भी ट्रेड होती हैं, फिर भी वो शेयर प्राइस इंक्रीज कर जाती है। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट होती है प्राइस की, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जी यही होता है कि जो प्रीमियम पे शेयर ट्रेड हो रहा होता है, और वो प्रीमियम पे ट्रेड होके अपने वो, ज़ाहिर है दुनिया वहाँ पे हेजिंग करती है। इंस्टीट्यूशन जो हैं या इंडिविजुअल्स, तो इंडिविजुअल्स भी ऑब्वियसली करते हैं, हेजिंग करते हैं जाके कि जी हम प्रीमियम फ्यूचर में बेच देते हैं, और ये जो हमारी डिलीवरी है, लेट्स सपोज अगर किसी ने कोई शेयर लिया हुआ है 10 रुपए पे,
और वो उसका शेयर की प्राइस होगी 15 रुपये, तो वो 15 रुपये पे जाके वहाँ पे डिलीवरी नहीं छोड़ना चाहता कि ठीक है यार मैंने शेयर नहीं छोड़ना, मैंने इसका डिविडेंड खाना है, या डिविडेंड इसका मैं बड़े सालों से मैंने इसको रखा हुआ है, या अपने किसी बच्चों के एक इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, वट एवर द पर्पज इज, तो वो उसका फ्यूचर बेच देता है। तो फ्यूचर वहाँ पे अगर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, आपका शेयर 10 से बढ़ के 15 रुपये हो गया है, और आपका करंट मार्केट प्राइस उसकी है 14 रुपये 50 पैसे, और उसका जो फ्यूचर शेयर ट्रेड हो रहा है वो अगर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लेट्स सपोज 15 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, आप उसको बेच देते हैं कि ठीक है मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, डिलीवरी भी मेरे पास है, और ये मेरी हजिंग भी हो गई, हेज कर लिया मैंने इसको, 15 रुपये पे बेच दिया, अब ये नीचे आएगा अगर लेट्स सपोज ये 13 रुपये पे आता है, तो मैं इसको दोबारा फ्यूचर इसका सेट ऑफ कर दूंगा, डिलीवरी मेरे पास ही रहेगी, तो डिलीवरी भी आपके पास रहेगी, और वहाँ से भी आपको 2 रुपये का गेन्स हो गए। लेट्स सपोज आपने अगर लाख शेयर रखे हुए हैं और लाख शेयर आपने बेच दिए फ्यूचर में, तो 2 लाख रुपए की आपकी सेविंग हो गई इन अ क्विक टाइम। और अगर शेयर प्राइस जो है वो उस गो डाउन, अगर उसने नीचे जाना है, उसके मोमेंटम उसकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि वो करंट मार्केट प्राइस जो है उस शेयर की वो नीचे आ रही है, और उसका जो फ्यूचर है वो भी ट्रेड कर रहा है डिस्काउंट, तो ये भी एक कंसिडरेशन हो सकती है कि वो जो डिस्काउंट फ्यूचर भी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और प्राइस भी नीचे आ रही है, तो दोनों फैक्टर जो हैं वो बड़े वीक हैं, ऑन वीक फुटिंग। जब वो वीक फुटिंग पे हैं तो आपको पता है ऑब्वियसली कि वो फिर आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे, वो फिर मार्केट तो आपको फ्यूचर में भी बेच रहा है जो मार्केट मेकर है, और उसकी शेयर प्राइस भी नीचे आ रही है। तो अभी मैं आपको हम एग्जांपल समझेंगे, उसमें हम चलते हैं कि लेट्स सपोज एक शेयर है बीओपी, मैंने उसकी एग्जांपल ली है, बीओपी की हम एग्जांपल लेते हैं। बीओपी की मैंने एग्जांपल इसलिए के लिए कि ये एवरीबॉडी नोज, काफ़ी दुनिया इसमें ट्रेड करती है, और स्पेशली जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो छोटे शेयरों में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो हमारी वीडियोस नहीं देखेंगे, वो तो ऑब्वियसली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनके अपने कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर्स हैं। हम आपको ये सर्विसेज या एक लर्निंग दे रहे हैं कि यार चीज़ों को किस तरह देखा जाए। एटलीस्ट अगर आपको पता भी होगा देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है यार हम दोनों की एक थिंकिंग, वी आर ऑन द सेम पेज। अभी हम बैंक ऑफ पंजाब की एग्जांपल ले रहे हैं जी। बैंक ऑफ पंजाब देखें, 4 रुपये 5 रुपये से इसका 52 वीक्स का लो है, 5 रुपये, और अभी इसका प्राइस आ रही है 10 रुपये 93 पे बंद हुआ है, और जो लास्ट वर्किंग डे की ट्रेड थी इसकी, उसमें इसने 11 रुपये हिट किया, तोड़ा है या 11 रुपये, और वापस बंद हुआ के 10 रुपये 93 पैसे पे। और ये देखें कितना स्ट्रॉन्ग खड़ा है, मार्केट 1500 पॉइंट नीचे थी उस दिन, लास्ट ट्रेडिंग डे को, 10 रुपये 62 पैसे इसने लो लगाया, 1500 पॉइंट्स में 10 रुपये 62 पैसे ओनली। ठीक है जी, 10 रुपये 88 पैसे पे ओपन हुआ, और मार्केट नीचे गई 1500 पॉइंट, और इसने उस 1500 पॉइंट्स में सिर्फ कितने पैसे निकाले, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अभी इसकी प्राइस है 10.93 माइनस 0.11, क्लोजिंग थी इसकी 10 रुपये 82 पैसे, उसमें से सिर्फ इसने 20 पैसे निकाले, 20 पैसे ओनली, 1500 पॉइंट नीचे जाने के, और अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ 52 वीक्स, बल्कि कई सालों का हाईएस्ट लेवल होगा। 5 ईयर्स का अगर हम हाईएस्ट लेवल देख लेते हैं इसका, तो 5 ईयर्स का हाईएस्ट लेवल है इसका 13 रुपये, 13 रुपये, ये दैट इज वे बैक इन 2020 में इसकी वैल्यू थी 13.5 रुपये, वहाँ से नीचे आता है 7 रुपये तक, और फिर 10 रुपये हाई लगा के उसके बाद ये नीचे ही आता रहे। तो 2020 और अब हम हैं 2024 में, 5 साल, 25 में, सॉरी 2025 में, हम पूरे 5 साल हो गए हैं, 5 साल के बाद ये 10 रुपये से ऊपर आया है, और 10 रुपये से ऊपर आके अब 11 रुपये से ऊपर आया है। अगर अच्छा जी, हम जो बात कर रहे थे कि जी इसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, इसकी स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं। ये बंद हो रहा है 10 रुपये 93 पैसे पे इन नॉर्मल ट्रेड, और फ्यूचर में ये बंद हो रहा है 11 रुपये 7 पैसे पे।
तो प्रीमियम इसके ऊपर कितना आ रहा है, मार्केट कितना प्रीमियम आपको पे कर रही है, 11.07 माइनस 10.93, 14 पैसे, 1.40 डिवाइड बाय 10.93 इंटू 100, तकरीबन 12%। सॉरी, दोबारा करते हैं, 11.07 माइनस 10.93, ये आ गया जी 14 पैसे डिवाइड बाय 10.93 इंटू 100, 1.28%, तकरीबन 1.28, 1.25% ऊपर ट्रेड हो रहा है, 1.25% ऊपर ट्रेड हो रहा है, वो ट्रेड हो रहा है 11 पॉइंट, इसने हाई लगाया 11 रुपये 16 पैसे इन फ्यूचर, और इसका 52 वीक्स का हाई आप देखें 11 रुपये 20 पैसे। तो यहाँ पे वो जो ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट्स हैं और वो जो एक रैली के कॉन्सेप्ट्स हैं, अब ये स्टॉक बड़ा ज़बरदस्त मूव किया है, इसने पहले 11 रुपये तक आया, वहाँ से तकरीबन इसने 25% इसकी करेक्शन आ गई, 25%। ये देखिए यहाँ पे आया कि 11 रुपये इसने उस दिन हाई लगाया था, तो वहाँ से इसने 25% करेक्शन की, 11 रुपये में से 11 रुपये माइनस 8.75 शायद लोग लगा के आए, 2 रुपये 25 पैसे डिवाइड बाय 11 रुपये, 20% की इसकी करेक्शन हो गई। अब वो 20% से जब ऊपर आता है, 20% से ऊपर आता है 9 रुपये 80 पैसे, फिर 9.5 रुपये के करीब खड़ा रहा, उसके बाद ये मूव किया। 27 दिसंबर को था 9 रुपये 48 पैसे, और नेक्स्ट वर्किंग डे ये 10.5 रुपये पे बंद होता है, 10 रुपये पे 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर के बाद 3 सेशन और हुए, सॉरी 4 सेशन, 10.5 रुपये पे बंद हुआ, उसके बाद 10 रुपये 80 पैसे, 10 रुपये 96 पैसे, और फिर 10 रुपये 82 पैसे, मतलब 11 रुपये के करीब वो कंसोलिडेट कर रहा है 5 दिनों से, 5 डेज, 30, 31, 1, 2 और 3, 5 दिनों से 10 रुपये 60 पैसे और 11 रुपये के दरमियान मूव कर रहा है। तो आप देखिए 5 दिन में मार्केट कितना मूव की है, उसकी वॉलेटिलिटी आपने देखी है लास्ट वीक कि ऑब्वियसली इंडेक्स तो रहा है पॉजिटिव, रहा है 5% पॉजिटिव था, बट ये शेयर इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे खड़ा है कि इसने इतना ज़्यादा वीकनेस शो नहीं की, और अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है, 5 सालों के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। व्हाट इट विल डू, तो दिस इज़ द चांस के जो हम ट्रेडर्स हैं, हम थोड़ा सा इसको अगर रिस्क ले सकें इस हफ्ते की ट्रेड में। बैंक्स के आपको पता है रिजल्ट्स भी आने हैं, और जो इसके मेजर बैंक्स हैं वो जिस तरह भाग रहे हैं, और बैंक ऑफ पंजाब इज़ वन ऑफ द मेजर बैंक्स, एटलीस्ट मीडियम साइज जो बैंक्स हैं, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, बैंक अल्फा है, अस्करी बैंक भी आप देखें कि 42-43 रुपये हो गया है, बैंक अल हबीब तो 150 रुपये का बैंक है, तो ये उसी कैटेगरी में आता है, मीडियम साइज बैंक है, और ये भी ऑब्वियसली लैग नहीं करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे जो खड़ा है, ये अब इसकी स्लो मूवमेंट तो है पर स्ट्रॉन्ग है, ये अगर इस तरह निकलता है आगे तो फिर आपको पता है 20 रुपये तक जाना है इसके लिए, इट्स नॉट दैट टफ। तो क्योंकि इसने परफॉर्म नहीं किया, जो लोग पुराने शेयर्स में ट्रेड करने वाले हैं उनको पता है कि जी जो अस्करी बैंक और बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक, ये 100-100 रुपये के शेयर्स थे, और अभी जितने बेहतर बुक्स हैं बैंक्स की, वो कभी भी प्रीवियसली उस वक्त भी शायद इतनी स्ट्रॉन्ग बुक्स ना हो जो अब जितनी अब स्ट्रॉन्ग है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट समझी जाती है ना। तो अगर आप 10 रुपये 50 रुपये से देखें ना, रिस्क कितना है, बस मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि दिस इज़ अ गेम ऑफ फियर एंड ग्रीड, और अगर सिर्फ जो रिस्क है वो 50 पैसे का, लेट सपोज 10 रुपये 50 पैसे का आप रख लें स्टॉप लॉस, वैसे तो स्टॉप लॉस के खिलाफ हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट जो अगर आपने करनी है तो फिर इन्वेस्टमेंट करें, जब बेचना है तो फिर जब आपका दिल करेगा कि यार इट्स नॉट परफॉर्मिंग, आप बेच दें। वो स्टॉप लॉस इसलिए रखना है कि समटाइम्स शेयर्स जो हैं वो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर ये जो बैंकिंग शेयर्स हैं इन्होंने बड़ी स्ट्रेंथ शो की है, और बाकी अदर सेक्टर ने भी बड़ी स्ट्रेंथ शो की है, और दिस इज़ अ स्मॉल बैंक इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं। देखें सर, वो कहते हैं कि जी मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय फ्रीडम। फ्रीडम अगर आपको चाहिए, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए, तो यू हैव टू टेक रिस्क, और दिस रिस्क, ये तो इवन ट्रेडर्स भी आप समझ सकते हैं, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कितना
ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपकी अगर कमीशन चली जाती है ट्रेड में भी, एक दिन अगर आप परचेज करते हैं नेक्स्ट दिन बेच देते हैं, तो फिर भी ये इसकी वैलिडेशन आप इसको टेक इन कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डिसीजन इज योर्स। अगर आपको वो कहते हैं कि लिसन टू एवरीवन, बट डिसीजन आपने खुद करना होता है। ये यूट्यूब की एक वीडियो को बना के आपको कंसल्टेंट्स तो देखें ना, लाखों रुपए लेते हैं कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का। यहाँ पे जो ये है फ्री लर्निंग, डिसीजन आपने करना है। आप 1 लाख शेयर लगाते हैं, उसमें अगर आपको वो 15 रुपए में बिक जाता है 1 महीने में, तो आप देख सकते हैं कितने हाई हाई रिटर्न्स हैं। तो इतने रिटर्न्स किसी दुनिया में किसी जगह पे भी नहीं होते जो स्टॉक मार्केट में होते हैं। और स्टॉक मार्केट में इसीलिए ये जो ट्रेडर्स हैं, वो उसकी जो एवरेज कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 90 से 95% ट्रेडर्स लूज हो जाते हैं, अपने लॉसेस करके मार्केट से उड़ जाते हैं। और इतनी बुलिश मार्केट में भी दुनिया के बड़े ह्यूज लॉसेस हैं। इंडेक्स तो ऊपर आ गया है, पर लोगों के पोर्टफोलियोज वही के वही खड़े हैं। यू थैंक यू सो मच फॉर टुडे वीडियो। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीलॉग। टेक केयर।